ईसाई धर्म से नफरत के पीछे का दो तीन तीन गो वजह हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि सरकार जो है वो धर्म का राजनीति कर रही है, क्योंकि सरकार को वोट देने के लिए हिंदू, चूँकि हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो जब कट्टर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है तो जितने ज़्यादा लोग हिंदू बनेगा उतना ज़्यादा वोट पड़ेगा, क्योंकि वोट तो मांगेंगे हिंदुत्व के नाम पर कि आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने मणिपुर के ईसाई विरोधियों को ऐसा करारा जवाब दिया। उस वीडियो को देखकर ईसाई विरोधी भी सच में हिल गए हैं। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए हो रहा है कि केंद्र जो है, केंद्र की सरकार जो है पूरी तरह से वहाँ हिंसा के लिए डेडिकेट कर दिया है। कितनों भी प्रकार के, किसी भी प्रकार की हिंसा हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं रह गया है। क्योंकि अगर मणिपुर से लेना देना होता सरकार को तो अब तक के मणिपुर के बारे में सरकार सोचती। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि खासकर ईसाइयों की हत्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है, इसलिए कि आज मणिपुर की बात तो छोड़ दीजिए, मणिपुर तो दूर है। आप जिस जगह पे खड़े हैं, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन तमाम जगहों पर भी तो ईसाइयों के साथ में कुछ ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है ना। ईसाइयों की हत्या के पीछे का एक षड्यंत्र ये होता है कि आज जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश जो लोग हैं वो धर्म की राजनीति सिर्फ कर रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पर ही विकास को, अपने गाथा को, गुणगान को करता है कि ये हमारा विकास हो रहा है। सर्वांगीण विकास धर्म का विकास नहीं हो सकता है। धर्म हमारे जीवन जीने का एक पद्धति है। धर्म हमारे जीवन को बेहतर करने में, एक कैरेक्टर बिल्डिंग में ये हमारा मदद करता है। लेकिन धर्म के नाम पर इलेक्शन, धर्म के नाम पर शिक्षा, धर्म के नाम पर सारा काम अगर ये कर रहे तो देश बांटने वाला है। जितने भी अच्छे अच्छे डेवलप कंट्री हैं उन जगहों पर जाइए तो धर्म के नाम पर वहाँ इस प्रकार की चीज़ नहीं होती है। धार्मिक आज़ादी हर किसी का होता है। कोई व्यक्ति किसी भी अपना धर्म को मान करके उसके अनुसार अपना आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। ये कहीं भी जाइए, किसी भी देश में इस प्रकार की चीज़ें होती है, भारत को छोड़ दीजिए तो। लेकिन भारत में विगत जो एक ट्रेंड चला है तो उस ट्रेंड के वजह से इस प्रकार की जो हत्याएं हो रही है केंद्र के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रायोजित होता है। और इस प्रकार से मसीही को वो चाहता है कुचल देना, मसीही को चाहता है सताना, दबाना, जो संभव नहीं है। तो आखिर टारगेट जो हो रहा है वो ईसाई धर्म पर हो रहा है, आखिर क्या मत कारण है इसका? ईसाई धर्म को टारगेट इसलिए किया जाता है कि उसको पता है कि ईसाई लोग जो है, हम इसके साथ में मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, इसकी भी हत्या भी कर देंगे तो ये हमें कुछ नहीं कर सकता है, हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए कि ईसाइयों की प्रीचिंग है, ईसाइयों की जो एजुकेशन दिया गया है, बाइबल में जो एजुकेशन प्रीचिंग के माध्यम से जो पास्टर्स होते हैं उन्होंने बताया कि आपके ऊपर कोई व्यक्ति कितनों भी जुल्म करे, कितनों भी अत्याचार करे तो आप उसका बदला मत लो, आपको बदला लेने के लिए आपका परमेश्वर है ना। इसलिए आप सबको क्षमा कर दो। आपको अगर कोई हत्या कर दिया तो आप उसको क्षमा कर दो, आपको कोई गाली दिया तो क्षमा कर दो, आपको कोई थप्पड़ मार दिया तो महात्मा गांधी बन जाओ, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जहाँ पर क्षमा करने की बात है और जहाँ पर यह ज्ञान दिया जाएगा अगर कि कोई व्यक्ति आपके साथ में कितनों भी क्रूरतम अपराध भी करे तो उसके लिए क्षमा करो, तो मुझे लगता है कि फिर उस वर्ग पर, उस जाति पर अत्याचार बढ़ेगा। अगर किसी भी अत्याचार का, किसी भी क्राइम का उसके लिए अगर पनिशमेंट होगा तो लोगों के अंदर में भय होता है, उससे डरता है। लेकिन किसी अपराध को करने में कोई सजा का प्रावधान ना हो या वो जाति, वो वर्ग अगर उसको किसी भी प्रकार का रिटोर्ट नहीं कर सकता है तो फिर उससे बेखौफ है, उसके प्रति क्राइम बढ़ेगा। और वही चीज़ मसीहियों के साथ में हो रहा है। मसीही को लोग इसलिए टारगेट कर रहा है कि मसीही लोग पलटवार नहीं कर सकता है, मसीही लोग मार, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं कर सकता है। मणिपुर में जो घटना घटी है, मणिपुर में पहले भी घटना घटा कि महिलाओं को जो निर्वस्त्र घुमाया गया था वो भी फौजी को, तो वैसा तो नहीं लगता कि वहाँ पर एक जो जल रहा है मणिपुर, इस पर जो है केंद्र सरकार हो या फिर वहाँ की जो सरकार है उस पर स्टेप लेना चाहिए था? देखिए, सरकार को वोट से मतलब है। सरकार को मतलब सिर्फ इतना से है कि वो हमेशा के लिए सत्ता में कैसे बना रहे। सरकार सिर्फ इस पर बात करती है। आज सरकार को लोकतंत्र, उसके संविधान में निहित अधिकारों के जो पब्लिक के अथॉरिटीज़ हैं उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है।
पब्लिक मारा जा रहा है तो मारा जाने दो, पब्लिक को साथ में शोषण हो रहा है होने दो, जुल्म हो रहा है होने दो, अत्याचार हो रहा है होने दो, पब्लिक के साथ में कुछ भी हो रहा है होने दो। ये लोकतंत्र का परिभाषा था। लोकतंत्र में हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र को पढ़े थे कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, तो उसमें पढ़े थे कि जनता के लिए, जनता में से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। इस लोकतंत्र में जनता ही जो होती है वो ताकतवर होती है, इसलिए कि सरकार ही जनता ही सरकार को चुनती है। अब वो सरकार जनता के लिए काम करती है, लेकिन जो जनता के लिए चुनी गई सरकार जनता के लिए काम ना करे तो वो निरंकुश शासन कहलाती है, वो निरंकुश हो जाती है और वो फिर लोकतंत्रात्मक सरकार नहीं कहलाती है। तो स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर सकती ये सरकार, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार के पास में करने के नाम पर कुछ नहीं है, नफरत फैलाने के नाम पर, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने, डाइवर्ट करने और टेम्परिंग करने के मामले में बस यही काम में सत्ता लगी हुई, इसी काम में सरकार लगी हुई। इसके पास में क्राइम को रोकने के लिए फुर्सत कहाँ है, इसके पास में कहाँ योग्य मिनिस्टर्स हैं, इसके पास में कहाँ दूरदर्शी विजन वाले मिनिस्टर हैं, इसके पास में ईमानदार छवि वाले कहाँ मिनिस्टर्स हैं? नहीं है कोई। सारे के सारे सत्ता पे बैठे हुए, सत्ता के कुर्सी पर बैठा हुआ ये जो लोग हैं ये निकम्मा है, बुज़दिल है और ये लोग जो है लोभी है, लालची है, बेईमान है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने मणिपुर के ईसाई विरोधियों को करारा जवाब दे दिया है, और दे भी क्यों ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। इन वचनों का मतलब ये नहीं है कि मसीही विरोधी जो मसीह लोग हैं वो विरोध को लगातार सहते रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि जो कोई तुम्हें छूता है इसका मतलब ये है वो मेरी आँख की पुतली को छू रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी ईसाई विरोधी हैं उन सभी को हम कहना चाहते हैं परमेश्वर के जीवित हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। एक ईसाई विरोधी भले कितना भी परमेश्वर के लोगों को सता ले, लेकिन मसीह लोग तो बढ़ते ही जाएंगे। परमेश्वर के लोगों को बढ़ने से कोई भी ताकत और कोई भी सामर्थ्य नहीं रोक सकती है। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आप सभी जो कुछ मणिपुर में अभी के समय ईसाइयों के साथ हो रहा है उसे सुनकर, उसे देखकर आप सभी क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। उन सभी को देखकर हम एक ही बात कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे ही कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे मसीह हैं जो कि यीशु मसीह के लिए निंदा को सहते हैं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन में बड़े बड़े दर्द को वो सहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है मसीह में किया गया हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचाई पर ले जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कैसे भारत देश में भी प्रतिदिन मसीह सताव बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हर एक जाति के लोग, हर एक भाषा के लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे। और आप जानते ही होंगे कैसे अभी के समय बड़ी बड़ी जाति जो कि हिंदुओं में होती है, परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा लोगों को करवा रहा है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर आप शेयर करें, विश्वास से कमेंट में आमीन लिख दें। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपकी बाइबल पुरानी हो चुकी है या फिर फट चुकी है, तो आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया बाइबल लेकर आए हैं। ये बाइबल सच में बहुत ही प्रीमियम है। अगर आप सभी इस बाइबल को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।
हमारी व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।